सर्वसंभूतं विद्युत्कान्ति समाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। मित्रों मंगल का उच्च राशि परिवर्तन यानी मकर राशि में मंगल उच्च के होने जा रहे हैं। यानी ये जो ऐतिहासिक घटना है 5 फरवरी को बनने वाली है, जब मंगल देव धनु राशि से निकलकर और मकर राशि यानी अपनी उच्च राशि के अंदर पहुंच जाएंगे और 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक यानी कि करीबन 40 दिन यहां पर रहेंगे। 8 ऐसी राशियां हैं 12 में से जिनकी झोलियां भरने वाली हैं, उनकी मनोकामनाएं कुछ ना कुछ पूरी मंगल जरूर करेंगे। मंगल उच्च के बैठ के ये 8 राशियां हैं जिनके दिन बदलने वाले हैं, जिनका कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो कौन कौन सी राशियां हैं 12 में से, इसके बारे में इस कार्यक्रम में पूरा चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 5 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन है उसके बारे में। सबसे पहला, जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है तो मंगल, सूर्य, बुध और मंगल तीनों ग्रहों की त्रिवर्गीय संधि का योग बनेगा, यानी तीनों ग्रह एक साथ पहुंच जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं 8 राशियों के रिलेशनशिप में सुधार होगा। पति पत्नी पार्टनर्स में जो अनबन चल रही है उसमें आप सुधार देखेंगे। साथ ही साथ नौकरी में जो टेंशन चल रही है उसमें सुधार देखेंगे। सरकारी जो आपके काम बन रहे हैं 8 राशियों के या रुके हुए, उसमें सुधार देखेंगे। भूमि वाहन का बुक कराने का या परचेज करने का योग बनेगा आपका। यानी कुल मिला के ये जो 40 दिन है खासकर 8 राशियों के लिए लाभकारी है। साथ ही साथ शास्त्रों में और गोचर में लिखा है कि त्रिकोणे षट आय गोचरे भौमा सौभाग्य वृद्धि दायका, यानी त्रिकोण भाव में, षट भाव में, आय भाव में जब भी मंगल ट्रांजिट करते हैं, गोचर में ट्रांजिट करते हैं तो सौभाग्य वृद्धि दायका यानी सौभाग्य में वृद्धि कर देते हैं। चलिए, अब वो 8 खुश नसीब राशियां कौन सी है जिनके योग बदल रहे हैं और ज्यादा डिटेल में आपको जानना है और अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेसी जाननी है। मित्रों, ये तो जनरल मैं बता रहा हूं। अगर आपको एक्यूरेसी चाहते हैं, देश विदेश में बैठे हैं, तो ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पे आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेके मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक करें और अपनी समस्या का समाधान ले। 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वो 8 राशियां जनरलतया कौन सी है। सबसे पहली राशि के बारे में बात करें तो एरीज यानी मेष। मेष राशि का देखा जाए तो 40 दिन तक मंगल के उच्च राशि परिवर्तन से परिवार के अंदर कोई शादी विवाह का काम या जो आपके फैमिली भाई बहन या माता पिता का कोई रुका हुआ काम है वो, या करियर का काम बनता हुआ आपको नजर आएगा। 40 दिन के अंदर ऐसे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपका पद धन में वृद्धि के अचानक योग बनते हैं। बड़ी डील आपकी बनेगी। ये 40 दिन धन के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए बड़े लाभकारी दिन है क्योंकि मंगल आपकी राशि के ही स्वामी है। साथ ही साथ आपका वाहन बुक कराने के या प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट बुक कराने के इन 40 दिनों के अंदर अचानक ही योग बनते हैं। अनप्लान्ड आप ये चीजें खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए ये गोचर बहुत लाभकारी है। दूसरा देखा जाए तो दूसरी राशि है वृषभ राशि। इन पे 40 दिन यानी जैसे ही मंगल उच्च राशि के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा और कुछ बुरा है वृषभ राशि के लिए। यानी सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, कुछ बुरा भी है। पहला, जो आपका पार्टनर है कुछ समय के लिए आपसे दूर जा सकता है। पार्टनर से आपके डिस्टेंस हो सकते हैं, पार्टनर से लड़ाई हो सकती है और पार्टनर के या तो हेल्थ के इशू आपको सामने नजर आएंगे या परिवार में किसी सदस्य का इन 40 दिनों में हेल्थ के ट्रीटमेंट आपको कराने पड़ सकते हैं। तो पारिवारिक रूप से पार्टनर के लिए ये गोचर बहुत लाभकारी नजर नहीं आ रहा। लेकिन करियर और धन की दृष्टि से ये गोचर उतना ही लाभकारी है वृषभ राशि के लिए, यानी धन अच्छा देगा, अच्छी बड़ी डील देगा। हाँ, आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन के योग भी इसी के कारण नजर आ रहा है। तो कुल मिला के वृषभ राशि के लिए ये 40 दिन पारिवारिक रूप से तो कष्टकारी है लेकिन आर्थिक रूप से अच्छे हैं। तीसरी राशि के बारे में बात करें तो तीसरी राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि पे ये 40 दिन का ये जो गोचर है काफी लाभकारी है। यानी कि
सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, सरकारी कोई भी पेंडिंग काम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है या सरकारी रजिस्ट्री रुकी हुई है, सरकारी कुछ आपकी फाइल रुकी हुई है, वो आपकी 40 दिन में बनने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में हिल स्टेशन या नदी पहाड़ों की यात्रा आप 40 दिन के अंदर करेंगे। प्रॉपर्टी आप बुक करा सकते हैं, फ्लैट आप बुक करा सकते हैं, या कुछ रेनोवेट अपने घर को करा सकते हैं, यानी भूमि से संबंधित किसी कार्य के 40 दिन में आपके योग बनते हैं सिंह राशि के। साथ ही साथ वाहन खरीदने के भी भाई कुछ लोगों के योग बनते हैं। कुछ लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा तो कंप्यूटर या मोबाइल खरीदेंगे, यानी ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है अच्छा धन लाभ भी देगा और कुछ खरीदवाएगा भी। चौथी राशि के बारे में बात करें तो वो है तुला यानी लिब्रा राशि। तो इस पे भी इसका पॉजिटिव प्रभाव 40 दिन के लिए पड़ेगा, यानी कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 5 फरवरी को ये गोचर होगा और 15 मार्च तक ये गोचर लगभग रहने वाला है। तो तुला राशि का विदेश संबंधी आपको अच्छा लाभ होगा, विदेश से ऑर्डर मिलेंगे, विदेश के संबंधी काम से आपको लाभ होगा या विदेश से आपके पास धन आएगा, यानी विदेश संबंधी कामों में आपको अच्छी खासी 40 दिन में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और आप करियर में आपके धन वृद्धि के अच्छे खासे योग नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी डील आपकी होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो भी ये जो गोचर है 40 दिन के लिए अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ तुला राशि का जो रिलेशन हस्बैंड वाइफ या पार्टनर के साथ में बिगड़ा हुआ था उसमें भी सुधार होने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी प्लाट खरीदने के आपके योग बनते हैं या बुक कराने के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए भी थोड़ा तनाव वाला ये समय रह सकता है, मानसिक तनाव वाला, दुविधा वाला, करूँ ना करूँ, अल्टीमेटली आपको गेन ही देके जाएगा। तो ये 40 दिन थोड़े तनाव वाले रहेंगे, प्रेशर वाले रहेंगे, लेकिन लाभकारी रहेंगे। इसी प्रकार से 5वीं राशि के बारे में बात करें तो वो है वृश्चिक राशि। हाँ जी, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए 40 दिन बड़े शुभकारी रहेंगे, क्योंकि मंगल आप ही की राशि के स्वामी है और आपकी बात ना की जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। आपके लिए देखा जाए तो ये 40 दिन मंगल जैसे ही उच्च राशि के आएंगे, धन में वृद्धि, करियर में कोई बिगड़ी हुई बात बनती हुई नजर आएगी, करियर में कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ा नया जॉब का ऑफर, कोई करियर में बड़ी डील आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आपके विजय सिद्धि योग एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि मुकदमे में सफलता, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको सफलता, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता के अच्छे योग हैं। यानी जहां पर आपकी ईगो की लड़ाई या वैसी भी लड़ाई चल रही है उसमें आपको ये योग बड़ा सहायता देगा आपकी विजय दिलाने में। साथ ही साथ थोड़ी आपको विल पावर भी रखनी है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये 40 दिन प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन से संबंधित या कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित कोई ना कोई खरीदारी आप करने वाले हैं, इसका भी वृश्चिक राशि का योग बन रहा है। छठी राशि के बारे में बात करें तो वो है मकर राशि। तो मकर राशि पे प्रभाव 40 दिन बड़ा अच्छा रहने वाला है। पहला, सरकारी काम में आपको सफलता मिलेगी, सरकारी रुका हुआ काम या कोई फंड आपका सरकारी रुका हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। साथ ही साथ 40 दिन मकर राशि वाले ध्यान से सुनो, आपके फील्ड चेंज करने के जबरदस्त योग बन रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे स्थान परिवर्तन, एक जॉब से दूसरी जॉब में स्थान परिवर्तन, या अगर आप व्यापार करते तो दूसरा कोई फ्रेंचाइजी नया काम खोलने के अचानक योग बन रहे हैं, यानी फील्ड चेंज करने के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ इन 40 दिन में प्रॉपर्टी का कोई रेनोवेशन, प्रॉपर्टी की कोई खरीदारी, प्रॉपर्टी से कोई लाभ आपके राशि में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के मकर राशि के रिलेशन के लिए भी ये समय अच्छा है, पार्टनर भी आपका अच्छा खासा रहने वाला है, पार्टनर और आपके बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं, परिवार के अंदर कोई मांगलिक काम भी होने वाला है, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी, उनकी एजुकेशन से संबंधित मकर राशि खुशखबरी नजर आएगी। तो कुल मिला के जनरल तया से देखा जाए तो 40 दिन आपके लिए लाभकारी है। और मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं ये जनरल प्रेडिक्शन, अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है मित्रों तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पे आप व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करें और समस्या का समाधान ले। अब बात कर लेते हैं 7वीं राशि की जिसपे मंगल के गोचर का प्रभाव पड़ेगा, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखा जाए तो सरकारी काम में या कोई भी काम आप कर रहे हैं,
कोई डील कर रहे हैं उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा कराएगा, मंगल बहुत मेहनत कराएगा, लेकिन आपको मेहनत के बाद सफलता भी अच्छी खासी दिला रहा है। यानी 40 दिन ताबड़तोड़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा दिनों की आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन आपको सरकारी काम, आपके करियर में सफलता भी इन 40 दिनों में मिलेगी। साथ ही साथ कुंभ राशि का प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, अचानक अच्छा धन लाभ के आपके योग बनते हैं, नए जॉब के ऑफर कुंभ राशि को प्राप्त हो सकते हैं। और ये जो समय है 40 दिन का, ये जो कुंवारे हैं उनका शादी के योग अचानक बन सकते हैं या रिलेशन के लिए बहुत लाभकारी है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए भी ये गोचर 40 दिन लाभकारी है। अंतिम गोचर के बारे में बात करें तो वो है मीन राशि। तो मीन राशि पे ये गोचर का प्रभाव थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि आपका स्थान परिवर्तन का योग एक्टिव होता है 40 दिन के लिए। या तो आप अपने मकान किराए पे रहते हैं तो मकान के चेंज करेंगे ऊपर से नीचे, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, या जॉब में कार्य क्षेत्र में आपका परिवर्तन लिखा है, यानी स्थान परिवर्तन के आपके जबरदस्त योग 40 दिन बन रहे हैं मीन राशि के। घर के अंदर मांगलिक काम होगा, संतान से संबंधित भाई बहनों के कोई रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे, कोई खुशखबरी 40 दिन में आपको सुनाई देगी। साथ ही साथ करियर और धन के लिए ये समय बहुत अच्छा, पद धन में वृद्धि के अच्छे खासे योग नजर आ रहे हैं। तो मीन राशि के लिए भी मंगल का गोचर बड़ा लाभकारी रहने वाला है। मित्रों, ये था मंगल की गोचर के बारे में जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर करें। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जाते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे कि भाव कुंडली होती है, भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी। मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे तो वैसे ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीजें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया, तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज इट इज सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है। और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भाव कुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की, देखने की का दृष्टिकोण अलग है और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बाकी जय माता दी।